उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए मटन सीख कबाब। बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये देखिए मटन सीख कबाब के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने 1 किलो कीमा लिया है। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन 1.25 किलो ये कीमा है। इनमें मैं ये जो मसाले डालूँगी, ये देखिए, ये मैंने प्याज को बारीक बारीक काट के इसको फ्राई कर लिया था और साथ में मैंने गार्लिक भी फ्राई कर लिया। पहले मैंने प्याज को बारीक काटा, उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। फिर जब वो थोड़ी थोड़ी लाल होने लगी तो मैंने उसमें गार्लिक भी डाल दिए। थोड़े थोड़े से देखिए कि मैंने गार्लिक भी फ्राई कर लिए थे। ये तकरीबन 1 किलो कीमा है तो मैंने ये 2 बड़ी प्याज ली थी और फिर उन्हें फ्राई किया था। ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, कीमे को मैंने सब पहले धोकर अच्छी छलने में रख दिया था और फिर अपनी हाथों की मदद से इस तरह से दबा दबा के पानी निकाल लिया था। तकरीबन आधा घंटा मैंने छलने में रखा ताकि पानी अच्छे से इसमें से खुश्क हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है कबाबों के लिए, वरना कबाब जो है वो टूटना शुरू कर हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो अपनी पसंद से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हस्बे जायका ले सकते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए, ये मैंने अदरक के 2-3 टुकड़े लिए थे इस तरह के, 1 किलो कीमे के लिहाज से। ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। कीमा मैं दरअसल पीसूँगी, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए 1 टीस्पून हल्दी है, ये भी डाल दूँगी मैं। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1 टेबल स्पून, आप चाहें तो पिसी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, जैसा आपको इजी लगे। ये मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, ये मैं डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये 1 किलो कीमा था, इस वजह से मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं इसके। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको मुनासिब लगे। ये दरअसल अच्छा मज़ा, खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। भून कर अगर इसे कूट के रख लिया जाए एक बॉटल में तो ये कई चीज़ों में यूज़ हो सकता है। ये देखिए, ये कुटा हुआ धनिया है, पहले मैंने इसको भूना था, फिर मैंने इसे कूट लिया था। ये 1 टेबल स्पून है 1 किलो कीमे के लिहाज से। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं, ये डाल दूँगी मैं इसमें। ये देखिए, ये मैंने हरा धनिया लिया है और ये हरी मिर्चें ली हैं। हस्बे जायका आप डाल सकते हैं मिर्चें, क्योंकि बच्चे अगर खाते नहीं हैं अक्सर ज़्यादा स्पाइसी, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं मिर्चों को। और इतना मैंने इसमें धनिया लिया है, ठीक है। ये मैं बाद में डालूँगी पीसने के बाद। अब मैं सारी चीज़ें इस ग्राइंडर में डाल दूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से मैं ग्राइंड कर लूँगी इसलिए। ये देखिए, ये मैंने सारा कीमा जो है अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें ग्राइंडर में डाल दिया। ये देखिए, तो ग्राइंडर में डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से बारीक पीस लूँगी। उसके बाद फिर मैं धनिया और हरी मिर्चें इसमें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से कीमा पिस चुका है। अब मैं इसके अंदर ये हरा धनिया जो रखा था ये मिक्स कर दूँगी और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ये अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। इसमें 1 टेबल स्पून भरकर मक्खन का डालना ज़रूरी है, मैं नहीं डाल रही। ये कीमा ऑलरेडी चर्बी वाला चिकना है। जो ख़वातीन जॉब करती हैं उनके लिए बहुत इजी रेसिपी है ये, झटपट बनने वाली। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, ये हरा धनिया अच्छे से लग गया है। अब जब तक मैंने इसको पीसा था, मैंने एक छोटे से कोयले के टुकड़े को अच्छे से दहका लिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्मोक दूंगी ताकि स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए इसमें।
ये देखिए, इसमें मैंने फॉइल पेपर की छोटी सी कटोरी बना के रख दिया। मैं इसके अंदर दहकता हुआ कोयला रख रही हूँ और बस 2-3 कतरे इसमें मैंने डाले हैं ऑयल के। ये देखिए, मैं इसको कवर कर दूँगी। 15 मिनट्स के लिए इसको मैंने कवर करना है, अंदर रखना है। उसके बाद फिर हमने आराम से इन सीख कबाबों को फ्राई कर लेना है। ये देखिए व्यूवर्स, बहुत अच्छी सी इस कोयले की बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। ये देखिए, तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको रेस्ट पे रखा और उसके अंदर मैंने कोयला डाल दिया था। अब ये 15 मिनट्स हो चुके हैं इसको। ये देखिए, अब मैं इसमें 1 अंडा मिक्स कर दूँगी, अच्छे से हाथों से मिला लूँगी। देखिए, मैंने पहले से ही प्याली में निकाल लिया है। इसको हमें अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर हम कबाब बना के फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने तवे को बिल्कुल हल्की आंच पर रख दिया है। कम से कम इसको रखे हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। 4 से 5 मिनट के लिए आपको अच्छे से ऑयल लगाकर तवे को धीमी आंच पर रखना है। अब ये देखिए, ये मैंने 2 चमचे दही के लिए इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का डालूँगी और इसको लगा के हमें कबाबों को फ्राई करना है। ये देखिए, ये मैं 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल रही हूँ और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसको फेंट लूँगी। कोई सी भी मक्खन लगाने वाली इस तरह की आप छुरी ले सकते हैं और सीख भी ले सकते हैं। कोई सी भी मोटी ऐसी चीज़ ले सकते हैं। मैंने ये लिए आपकी आसानी के लिए, ये हर घर में अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने ये लिया। देखिए, इस तरह से कसा लगा के छोटे छोटे अपने जैसा भी आप चाहें, अपनी मर्ज़ी के छोटे बनाना चाहें सीख कबाब छोटे बना सकती हैं, बड़े बनाना चाहें बड़े बना सकती हैं सीख कबाब। ये देखिए कितने थिक हैं बिल्कुल भी। ये देखें, अगर हम सीख पे चढ़ा के इनको कोयलों पर भी भूनना चाहें तो ये बिल्कुल नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमने सारे ड्राई मसाले हमने इसमें यूज़ किए हैं। इसमें डाल दें। देखिए, इस तरह का ये सीख कबाब बन गया है। देखिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बना लूँगी थोड़े से। देखिए, इस तरह से रखा। आप इसको सीख पर लगाकर भी कोयलों पे रखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं गिरेंगे। अक्सर हमें ये शिकायत हो रहती है कि कबाब गिर जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे, चाहे आप अंगीठी पे इसको सेकें या तवे पे, ये कभी भी नहीं टूटेंगे और ना ही ये गिरेंगे और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से इसको सेकना है और फिर ऐसे चिमटे की मदद से या जिस तरह से भी आपको इजी लगे आपको इसको पलट देना है। ये देखें कितना अच्छा सा सिक रहा है ये। अगर मैं थोड़ी सी आंच बढ़ाऊँगी अब इसकी। हल्की आंच पे आप तवे को रखेंगे ऑयल लगा के पहले से ही, कबाब तलने से पहले, तो बिल्कुल ये नॉन स्टिक हो जाएगा। आप लोग इसको नॉन स्टिक तवे पर, फ्राइंग पैन पर, तवे पर भी अच्छे से तल सकते हैं। इसको दबाना बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग इसको दबाएंगे तो इसका सारा जूस निकल के तवे पे चिपक जाएगा और फिर सारा मसाला जलना शुरू हो जाता है। इस तरह से मसाला ज़ाया भी होता है, तो इसलिए इसको दबाना बिल्कुल नहीं है। इसमें पहले से इतने अच्छे मसाले लगे हुए हैं कि ये अपने ही मसालों में ये गल जाता है कीमा। इतनी ज़्यादा इसको दबाकर सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए व्यूवर्स, ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये मैंने पहले बना लिया और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। बहुत जूसी, बहुत मज़ेदार बने। साथ में मैंने ये देखिए, ये मैंने पराठे भी, ये देखिए मैंने पराठे भी बना दिए हैं।
और ये प्याज लच्छों में काट के रख दिए। इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। बहुत जूसी, बहुत मज़ेदार कबाब बने। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये रेसिपी मज़ेदार सी तैयार है। चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।